हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है छंद में मात्राओं की गणना करना। तो इसके लिए सबसे पहले हमें बेसिक जानकारी का पता होना ज़रूरी है। ठीक है। अब इसके लिए एक सूत्र है जिसको ये मा ता रा झ भा न स ल गा, यानी मतलब ये माता राजभा नस्ल का। इसको याद करने की दृष्टि से हम ये मातारा तीन वर्णों को मतलब तीन गणों को मिला करके लिख देते हैं। ये मातारा राजभा नस्ल का याद करने के लिए माना जाता है। अब इसमें दो प्रकार की मात्राएं होती हैं, एक तो दीर्घ होती है और दूसरी लघु होती है। अब लघु जो मात्रा होती है उसको छोटी मात्रा बोलते हैं और इसका संकेत है ये खड़ी पाई, और जो दीर्घ मात्रा होती है उसको बड़ी मात्रा बोलते हैं और इसका संकेत है एस। अब इस ऊपर वाले सूत्र को हम प्रयोग में लाते हैं तो हमने इसको ये मातारा राजभा नस्ल का जबान नस्ल का, इसमें कुल 8 गण होते हैं। अब इस गणों को हम इसमें सूत्र से निकाल करके यहाँ जमाते हैं। तो ये से बना ये मा ता, 3 गण आ गए इसमें। अब इसी तीसरे गण से हम दूसरा वाला यानी ये वाला पहले आ गया, उसके बाद में हम मैं को लेंगे तो हो गया मा ता रा। ठीक है। उसी प्रकार फिर हम माँ के बाद में जो अगला वर्ण होगा उसको लेंगे तो आ गया ता रा ज। ठीक है। इसी प्रकार फिर हमने ता के बाद में जो रा है उसको लेंगे तो ये हो गया रा ज भा, और फिर ज भा न, फिर भा न स, फिर न स ल, और फिर ऐसे करके लास्ट वाला आ गया स ल गा। ठीक है। अब इनको ये जो ये गण है इसको बोलते हैं ये गण। ये वाले को ये गण, म वाले को मगण, त वाले को तगण, और र वाले को रगण, ज वाले को जगण, ब वाले को भगण, और न वाले को नगण, और लास्ट वाले को स वाले को सगण। ठीक है। अब इसमें हम मात्राओं की काउंटिंग करते हैं। जैसे ये है ये, अब ये वर्ण अपने आप में लघु है तो इस लघु की मात्रा यहाँ हमने लगा दी ये लघु। ठीक है। उसी प्रकार जैसे हम देखते हैं कि इस ये माँ है तो माँ दीर्घ है तो इस दीर्घ की मात्रा हमने लगा दी ये। ठीक है। इसी प्रकार फिर ये ता है तो ता की भी मात्रा हमने ये दीर्घ लगा दी। ठीक है। उसी प्रकार हम मात्राएं लगाते जाएंगे। ठीक है। ये दीर्घ मात्रा काउंट कर दी हमने, फिर इसका ता का ये दीर्घ मात्रा काउंट कर दिया हमने, फिर इसका रा का कर दिया दीर्घ मात्रा। अब देखो इसमें आ रहा ता की दीर्घ मात्राएं हमने काउंट कर दी यहाँ पे, और रा की दीर्घ मात्रा हमने काउंट कर दी यहाँ पे। अब आया जे, तो जे अपने आप में लघु है तो इसकी मात्रा हो गई लघु। ठीक है। उसी प्रकार हम काउंट करते करते चले जाएंगे। इस प्रकार करते 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 हम ये लास्ट में आ गए। ठीक है। अब ये लास्ट वाला देखो स अपने आप में लघु है तो लघु मात्रा काउंट कर दी हमने। ये ल अपने आप में लघु है तो इसको भी लघु बना दिया हमने। ठीक है। लघु मात्रा लगा दी। और ये गा ये दीर्घ है तो दीर्घ मात्रा लगा दी हमने। समझने के लिए मैंने यहाँ पे किया, बाकी ऐसे करके हम यहाँ पे भी इसको कर सकते थे। ठीक है। अब जैसे हम सिंपल सी बात सोचते हैं कि एक श्लोक लेते हैं, कोई भी एक वाक्य लेते हैं, उसकी मात्राओं को गिनना सीखते हैं। जैसे
ये लिखा है मेहनत रंग लाती है। ठीक है, मेहनत रंग लाती है। तो मैं और मैं वर्ण पे एक की मात्रा है, तो ये हो गया बड़े वाला। ठीक है, तो इसको हम दीर्घ काउंट करेंगे। और ये है तो इसको लघु, ये न है तो इसको लघु, ये त है तो इसको लघु। जैसे इसमें र तो र अपने आप में लघु है तो इसको लघु। और ये अंग मतलब अनुस्वार जहाँ होता है वहाँ पे दीर्घ मात्रा काउंट होती है। ठीक है, और इसी प्रकार हम ये ला है तो इस पे दीर्घ, और ये ती है तो इस पे भी दीर्घ, और ये है बड़ा वाला तो इस पे भी दीर्घ होगी। आगे का वीडियो में हम इसको जारी रखेंगे। और इसके लिए सबसे पहले ये जो मैंने बताया ना, ये मातारा, राजभा, नस्लगा, सलगा, रगण, जगण, बगण, ये याद करना ज़रूरी होता है, क्योंकि हमको कभी भी इसमें पता चल जाता है। जैसे ये मातारा तो ये से हो गया लघु, माँ से हो गया दीर्घ, और ता से हो गया दीर्घ। तो ये अपने आप में एक दूसरे से जुड़े हैं। जैसे ये माता, तो अब ये तो आ गया। इसके बाद जस्ट दूसरे में दूसरा जो अपन गण लेंगे ना, तो उसमें ये आएगा कौन सा, मैं वाला। ठीक है, अभी मैं वाला पूरा हो गया यहाँ पे। इसके बाद में आ रहा है तय वाला, तो ये ता से स्टार्ट कर दिया। इसके बाद में तय वाला हो गया यहाँ पे। तो इसके बाद में कौन सा आ रहा है देख लो आप, ये तय के बाद में आ रहा है ये ज। ठीक है, तो जे को हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद में जे के बाद में भा, तो ये भानस हो गया। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसको आप थोड़ा ठीक कर लेंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा ठीक कर देता हूँ। आई थिंक ये ठीक ही है, हाँ सही है। ठीक है, आप यहाँ तक इसको क्लियर करो। उसके बाद में जब आपको ये याद हो जाए अच्छी तरीके से, तो उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आएंगी कि मात्राओं की काउंटिंग कैसे की जाती है। इसमें कुछ नियम लागू होते हैं, तो वो नियम आपको बताए जाएंगे कि दीर्घ मात्रा कब लगती है, अनुस्वार पे क्या होता है, जैसे चंद्र बिंदु पे कैसे होती है, जैसे जो अंतस्थ वर्ण होते हैं उसमें कैसे जुड़ता है। ये सब चीज़ें मतलब इसमें बताई जाएंगी अगले वीडियो में। तो ठीक है एवरीवन।